गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संवाद लेखन। आपके सिलेबस में संवाद लेखन जो है वो राइटिंग पोर्शन के अंदर आएगा। उसमें 5 नंबर का आपका संवाद लेखन है, 5 नंबर का आपका पत्र लेखन है और 10 नंबर का आपका निबंध लेखन है। टोटल जो 20 नंबर है वो आपका राइटिंग कौशल है, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल जो है। तो आज हम करेंगे संवाद लेखन। संवाद का आशय है बातचीत करते हुए दिखाना। संवाद लेखन एक कला है। बातचीत या संवाद को एक ही मानना चाहिए। बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक होती है। उसमें अपनी बात को अपने स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। उसमें न तो बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। एक अच्छे संवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब आपको जब संवाद लिखना है ना, तो उसमें आपके कुछ गुण होने चाहिए। संवाद के क्या गुण होने चाहिए? बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए, दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, सीधी सच्ची बात सीधे सादे अंदाज में, घुमाने फिराने नहीं है बात को। अगर घुमाएंगे फिराएंगे ना तो क्या होगा, वो बात सेटिंग नहीं बैठेगी। बातचीत दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। सोच समझ कर फूक फूक कर की गई बातें बनावटी होती हैं। यहाँ पे हम कोई कहानी नहीं लिखने जा रहे, यहाँ पे हमने किसी को कोई अट्रैक्ट नहीं करना है। हमने एक सीधी सादी बातचीत को शब्दों में लिख के दे देना है बस। तो वो क्या है, एक सिंपल साधारण बातचीत है। उसको जितना साधारण रखेंगे हम उतनी ही वो अट्रैक्टिव होगी। बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट, पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। यानी हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हम जिसके साथ संवाद कर रहे हैं तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग हमारा रिश्ता होना चाहिए। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बातों के लिए संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको, बाकी ये पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके जितने भी गट्स है ना वो रिस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। एक तो बातचीत में आपने रिस्पेक्ट देनी है। दूसरा, बातचीत को मुश्किल नहीं बनाना, आसान शब्दों का प्रयोग करना है संवाद में। तीसरा, बात को घुमाना नहीं है, बिल्कुल सीधी सरल बातचीत आपने करनी है। एक अच्छे संवाद लेखन के लिए हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। बुक के अकॉर्डिंग तो जो है, लेकिन मेनली मेरे हिसाब से जो आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है? एक तो भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। दूसरा, बात को घुमाना नहीं, बात जैसे है वैसे की वैसे हो। नंबर 3, बात में अगर बनावटीपन होगा तो वो संवाद नेचुरल नहीं लगेगा, वो संवाद ओरिजिनल नहीं लगेगा, उसमें कृत्रिमता की गंध आएगी। चौथा, कि जो संवाद है वो ज़्यादा लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। 2-3 लाइनों के 2 लाइनों तक संवाद ठीक है। ज़्यादा लंबे 3-3, 4-4 लाइनों के संवाद नहीं होंगे, फिर वो पैराग्राफ बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 5वां पॉइंट, संवादों के अंदर आपने अपने लिमिट्स को ध्यान रखना है। बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, छोटों के साथ किस तरह का, ठीक है। तो हाँ, आपने अब कल क्या करना है, आपने अपनी ग्रामर नोटबुक जो मैंने लगवाई है उसमें एक संवाद लिखना है। और वो संवाद मैं आपको टॉपिक होमवर्क में आपको डाल दूंगी कि इस टॉपिक पर आपको संवाद लिखना है। इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं, गृह कार्य में शिथिलता देखकर पिता पुत्र के बीच हुए संवाद। गृह कार्य आपको होमवर्क मिला है, उसमें आप स्लो हैं। शिथिलता मतलब आप स्लो हैं, आप धीरे धीरे काम करते हैं। तो इस संवाद को लिखना है। पिता, रोहित स्कूल का काम हो गया? पुत्र, पिताजी अभी करता हूँ। पिता, रात के 8 बज गए हैं, अभी तक काम नहीं किया? पुत्र, बस पिताजी यही सीरियल देखकर करता हूँ। पिता, टेलीविजन बंद करते हुए। अब ये ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है? ये बातचीत नहीं है, ये तो उनके द्वारा किया गया काम है, लेकिन ये जो है वो ये यहाँ लिखना जरूरी है, तभी तो नोटिस होगा। पिताजी टेलीविजन बंद करते हुए, बेटे ये सीरियल तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पुत्र, पिताजी। पिता, नहीं बेटे, पहले स्कूल का काम फिर सीरियल। तुम्हें यह भूल गया कि पहले कौन सा काम करना जरूरी है। पुत्र, सॉरी पिताजी, आगे से पहले काम किया करूंगा। पिता, देखता हूँ क्या करते हो। अब आप लोग देखें, इसमें 2-2 लाइनों से 1.5 लाइन से बड़ा संवाद, कोई भी सेंटेंस नहीं लिया गया।
तो इसमें और ना ही कोई मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंस है, टोटल 9 वाक्य हैं इसमें। तो आपको हार्डली 10 जो सेंटेंस है वो इसमें करने हैं, तो हाफ मार्क्स का एक सेंटेंस आपका हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये संवाद लेखन का जो काम है। तो कल आप अपनी ग्रामर नोटबुक में एक संवाद लिखेंगे, टॉपिक मैं आपको PDF में डाल दूंगी, ठीक है।